हेलो गाइस, माय नेम इज रहमान एंड वेलकम टू रहमान पाठशाला। तो चलिए गाइस, हम लोगों ने जैसा कि प्रीवियस वीडियो में इंट्रोडक्शन कर लिया है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स का। ठीक है, किसको बोलते हैं। और इसमें हम लोगों ने जो है प्रीवियस वीडियो में बहुत सारे टॉपिक्स को भी डील किया था। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1। ठीक है, आज हम लोग इसको जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सरसाइज 3.1 में उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो गाइज अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज आप उसको जरूर देखिए। देन आफ्टर दैट आपको एक्सरसाइज 3.1 बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए गाइज हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 3.1 के सारे क्वेश्चंस को डील करने वाले हैं, जिसमें सिर्फ 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखिए, इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास गाइज, उसको हम लोग डील करने वाले हैं। ये रहा हमारे पास। यहाँ पर ये कह रहा है कि अल्ताफ टेल्स हिज डाउटर 7 years एगो, मतलब 7 साल पहले वो अपनी डॉटर से बोलता है कि आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू, यानी कि मैं तुमसे बोले तो आई वॉज 7 times यानी मैं तुमसे 7 गुना था। ठीक है, एज यू वर देन आल्सो, यानी अभी के तुलना में। ठीक है, अब उसके बाद कह रहा है कि देन 3 years फ्रॉम नाउ। ठीक है, अभी कह रहा है अभी से 3 साल बाद। ठीक है, यानी आएगा जो 3 साल उसकी बात कर रहा है। आई शैल बी 3 times, मैं तुमसे 3 गुना होऊंगा। एज ओल्ड विल बी, यानी जो जो भी तुम्हारा एज होगा। तो अब ये कह रहा है इसको हमें रिप्रेजेंट करना है अलजेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली। तो पहले हम लोग क्या करेंगे गाइस, इसमें 2 पार्ट है। ठीक है, हम लोग इसमें पहले देखेंगे कि 7 years एगो क्या था, उसका क्या इक्वेशन बनेगा। एंड देन आफ्टर बोले तो 3 years बाद क्या इक्वेशन बनेगा। दोनों का पहले हम लोग इक्वेशन बनाएंगे। देन उसके बाद हम लोग इसका क्या करेंगे, ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं गाइज, एक पार्ट को ले लेते हैं। देखिए यहाँ से जो है ना हमारे पास ये यहाँ से जो है हमारे पास गाइज ये एक पार्ट है। ठीक है, यहाँ से हमारे पास पूरा कितना पार्ट है गाइज, ये पूरा है हमारा 1 पार्ट। तो पहले हम लोग इसको करेंगे सॉल्व। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, डाउटर 7 years एगो, यानी कि आफ्ताब बोलता है अपने डाउटर से 7 years एगो कि मैं तुमसे 7 गुना होऊंगा। तो हमें नहीं पता कि दोनों का एज क्या है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, आफ्ताब का एज और उसके डॉटर का एज दोनों दोनों के दोनों को हम लोग लेट कर लेंगे। तो यहाँ पर लेट द एज बोले तो एज ऑफ अल्ताफ, हम लोग क्या करेंगे गाइस, यहाँ पर अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और इक्वेशन बनाएंगे। यहाँ पर लेट कर लेंगे, लेट लेट द एज ऑफ आफ्ताब, क्या था आफ्ताब था ना, आई थिंक नहीं अल्ताफ। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं अल्ताफ। तो ये रहा हमारे पास अल्ताफ। तो लेट द एज ऑफ अल्ताफ, यहाँ पर हम लोग क्या मान लेंगे गाइस, यहाँ पर मान लेंगे एक्स। ठीक है, उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, अगेन लेट कर लेंगे, लेट द एज ऑफ अल्ताफ डाउटर, अल्ताफ डाउटर, उसको हम लोग कितना मान लेंगे गाइस, वाई मान लिया। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में जो बोल रहे हैं हम लोग उसके हिसाब से इसको करने वाले हैं। तो क्वेश्चन में बोल रहा है 7 years एगो, यानी कि वो बीत चुका है 7 साल। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे 7 years एगो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 7 years, 7 years एगो के लिए बात। 7 years एगो अल्ताफ एज कितना रहेगा उसको देखिए जरा, अल्ताफ अल्ताफ एज। तो 7 years एगो अल्ताफ का एज कितना हो जाएगा, x माइनस में 7 हो जाएगा। ठीक है, एंड देन अल्ताफ की जो डॉटर है उसका एज फिर निकाल लेंगे हम लोग। तो देन हम लोग लिखेंगे यहाँ पर अल्ताफ डाउटर, अल्ताफ डाउटर एज। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं थोड़ा ढंग से, डाउटर एज। तो अल्ताफ डॉटर एज कितना हो जाएगा, y माइनस में 7। यहाँ तक क्लियर बात। अब देखिए जरा यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को हम लोग रख देंगे इक्वल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, कि क्वेश्चन क्या क्या रहा, ये क्वेश्चन का शॉर्ट फॉर्म है क्यू एन। ठीक है, अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करें, पहले हम लोग दोनों को इक्वल रख देते हैं। अल्ताफ का एज 7 साल एगो का, एंड देन अल्ताफ के डॉटर का एज 7 years एगो का है। अब क्वेश्चन क्या करें कि अल्ताफ जो है अपनी डॉटर से 7 years एगो, 7 years एगो अपनी डॉटर से क्या कितना हो जाता है वो 7 टाइम्स, कितने टाइम्स हो जाता है वो गाइस,
7 टाइम्स हो जाता है तो अल्ताफ हो जाते हैं, तो अल्ताफ तो ऑलरेडी बड़ा है ही, ठीक है। तो जो 7 गुना बताता है क्वेश्चन में, हमें उसको 7 से मल्टीप्लाई नहीं बल्कि जो छोटा है उसको करेंगे, ठीक है। तभी तो ये इक्वेशन इक्वल बनेगा ना, तो इसीलिए हम लोग उसके डाउटर को क्या कर देंगे, 7 से मल्टीप्लाई। यहाँ तक क्लियर है बात। अगर हम लोग अब इसको सॉल्व करते हैं तो आएगा हमारे पास x माइनस में 7 एंड देन 7y माइनस में 7 7 जा 49। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको करेंगे सॉल्व, तो x माइनस में आ जाएगा 7y इज इक्वल टू माइनस में आ जाएगा हमारे पास 49 एंड देन प्लस में हो जाएगा 7। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए, आई होप कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ का 49 प्लस में 7। अब यहाँ पर क्या कीजिएगा, ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस में 7y इज इक्वल टू, अब क्या 49 में से 7 को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा गाइस 42। तो फाइनली हमारे पास ये एक हमारा इक्वेशन तैयार हो गया। अब उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग गाइस यहाँ पर दूसरा जो बोल रहा है हमारे को, उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे कि 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, अब अभी से 3 साल जो आने वाला है तब क्या होगा उसका एज, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 3 इयर्स फ्रॉम नाउ से अब इसको हम लोग करेंगे सॉल्व। तो यहाँ पर लिखेगा हम लोग यहाँ पर आफ्टर 3 ईयर, यानी कि 3 साल बाद क्या होने वाला है, तो हम लोग उसको यहाँ पर गाइस लिख लेते हैं। देखिए आफ्टर 3 ईयर, अब हम लोग पहुंच गए हैं दूसरे पार्ट पर, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं आफ्टर 3 ईयर, क्लियर बात। तो आफ्टर 3 ईयर क्या हो जाएगा, अल्ताफ का एज विल बी, पहला हम लोग अल्ताफ का ले लेते हैं, अल्ताफ एज विल बी कितना हो जाएगा, x प्लस में 3, क्योंकि वो आने वाला है तो ऐड होगा, ठीक है। एंड देन उसके बाद अल्ताफ का डॉटर जो है, मैं पूरा लिख देता हूँ, अल्ताफ एज अल्ताफ डाउटर एज, ठीक है, कितना हो जाएगा, y प्लस में 3। यहाँ तक क्लियर बात। अब देखो जरा यहाँ पर क्या क्या रहा है, अल्ताफ की भाई वो 3 साल बाद जो अब आएगा वो अपनी डाउटर के एज से 3 गुना हो चुका होगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, अगेन यहाँ पर x प्लस में 3, ठीक है, एंड देन इक्वल टू y प्लस में 3 रख देंगे। अब देखो अल्ताफ तो ऑलरेडी 3 गुना हो जाएगा, तो हम लोग किसको करेंगे 3 गुना, उसके डाउटर को करेंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो x प्लस में 3 इज इक्वल टू 3y देन प्लस में 9। यहाँ तक क्लियर है बात सभी को। अब देखो जब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो x माइनस में 3y इज इक्वल टू 9 माइनस में 3, देन फाइनली x माइनस में 3y इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 6, ठीक है। यहाँ कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ आ जाएगा गाइस हमारा 6, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6, लिख लेते हैं इसको यहाँ पर, ठीक है। तो ये आ गया, यहाँ जो था हमारे पास गाइस ये था वेरी फर्स्ट इक्वेशन, और यहाँ जो हमने अभी सॉल्व किया है ये है हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। ये हमारे पास कौन सा इक्वेशन है गाइस, ये है हमारे पास सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। तो आई होप गाइस आपको ये समझ में आ चुका होगा। अब आप क्या कीजिए, इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, या नहीं तो अब इसको कॉपी में उतार लो। अब मैं क्या करता हूँ, इसको इरेज करता हूँ एंड देन 2 इक्वेशन को सेट करूंगा, उसके बाद अब मैं इसके ऊपर बनाऊंगा ग्राफ। तो चलिए मैं इसके ऊपर ग्राफ बनाने के लिए क्या करता हूँ, मैं नया पेज ले लेता हूँ, मैं इसको इरेज नहीं करूंगा, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, नया पेज ले लिया एंड देन उसके बाद 1 मिनट, हाँ चलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर नया पेज ले लेता हूँ, जो कि ये रहा हमारा न्यू पेज, ठीक है। हमारा नया पेज आ चुका। चलिए अब मैं क्या करूंगा, ये जो इक्वेशन है गैस हमारे पास, इसको उस नया पेज में ले जाऊंगा एंड देन उसके बाद सॉल्व करूंगा, ठीक है। देन अपन लोग बनाएंगे इसके ऊपर ग्राफ। तो चलिए हम लोग चलते हैं वहां पे न्यू पेज पे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक बॉक्स को बना लेंगे यहाँ पर। अच्छा पहले तो हमें इक्वेशन को उतारूंगा, उसके बाद क्योंकि हमें सॉल्व करें, x माइनस में 7y इक्वल टू में माइनस में 42 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, x माइनस में 7y, यहाँ पे लिख लेंगे x माइनस में 7y इज इक्वल टू क्या था गाइस, माइनस में 42, कितना था, माइनस में 42। चलिए उसके बाद हमारे पास दूसरा इक्वेशन क्या है, x माइनस में 3y। तो दूसरा इक्वेशन को मैं यहाँ पर उतार लेता हूँ, x माइनस में 3y इज इक्वल टू 6। आई थिंक यही था हमारा इक्वेशन, x माइनस में 3y इक्वल टू में 6।
तो यहाँ तक क्लियर है बात, मैं पीछे चला गया, हाँ ये रहा, ठीक है गाइज। अब देखो जरा यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसको कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे गाइज, यहाँ पर x का जो वैल्यू उसको लेट करेंगे, देन फाइनली वहां से हमारे पास y का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर x का वैल्यू जो भी है हम लोग मानेंगे उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, देन उसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास y का वैल्यू। तो देखिए सबसे पहला हम लोग यहाँ पर लेट कर लेते हैं गाइज, सबसे पहला x का वैल्यू 0 हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट x इक्वल टू 0। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 0 माइनस में 7y इज इक्वल टू माइनस में 42। देन फाइनली y का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस में 42 अपॉन में माइनस में 7, माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल, एंड 7 6 जा 42। देन फाइनली y का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, 6 आ गया। यहाँ तक क्लियर है बात। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अगेन x का वैल्यू मान लेते हैं हम लोग 7, ठीक है। तो x का वैल्यू हम लोग अगेन लेट कर लेंगे, लेट x इक्वल टू 7, ठीक है। तो चलिए हम लोग उसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं x का वैल्यू 7 माइनस में 7y इज इक्वल टू माइनस में 42। तो माइनस में हो जाएगा हमारे पास 7y इज इक्वल टू माइनस में 42, देन माइनस में 7, चलिए माइनस में 7y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 49, माइनस में ही आएगा। देन फाइनली y का जो वैल्यू आएगा माइनस में 49 अपॉन माइनस में 7, तो माइनस माइनस कैंसिल, 7 7 जा 49, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा गाइस, 7 आ जाएगा। यानी कि y का वैल्यू 7 पर 7 आ रहा है। चलिए एक और मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लेट कर लेते हैं अगेन गाइस, यहाँ पर x का वैल्यू -7, x का वैल्यू -7 मानेंगे, तो हम लोग इसमें वैल्यू डालेंगे -7, माइनस में आ जाएगा 7y इक्वल टू में माइनस में आ जाएगा 42। तो माइनस में 7y इक्वल टू माइनस में आ जाएगा 42, एंड देन प्लस में आ जाएगा गाइस हमारे पास 7। यहाँ तक क्लियर बात सभी को। जब हमने x का वैल्यू -7 माना तो y का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा गाइस, निकल के देख लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस में 35। तो y का जो वैल्यू आएगा हमारे पास माइनस में 35 अपॉन में माइनस में 7, माइनस माइनस अगेन कैंसिल, 7 5 जा 35। देन फाइनली y का वैल्यू जो आ जाएगा हमारे पास वो आ जाएगा 5। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो सॉल्व किया हूँ मैं इक्वेशन को, इसको एक बॉक्स में मैं क्या करता हूँ, रख लेता हूँ, ठीक है। चलिए मैं पहले ये वाला जो सेकेंड इक्वेशन है ना, मैं इसको यहाँ साइड में उतार लेता हूँ। मैं इसका ग्राफ यहाँ पर बनाने वाला हूँ, सो आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो देखिए गाइस मैं इसको यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए अब उसके बाद क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ पर इस तरह से बॉक्स में मैं इसको पैक कर देता हूँ, ठीक है, ताकि हम लोग जिस वक्त ग्राफ को बनाएंगे उस वक्त हम लोग इसका इस्तेमाल आसानी से कर सकेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास x का वैल्यू, यहाँ लिख लेंगे हम लोग y का वैल्यू। तो x का वैल्यू 0 आया था, जिसके ऊपर y का वैल्यू आ गया था हमारे पास 6, ठीक है। और y का वैल्यू, हाँ ये रहा, x का वैल्यू हमारा 7 आया था, तो y का वैल्यू भी हमारे पास 7 ही आया था। उसके बाद x का वैल्यू माइनस में 7 आया था, माना था हमने, तो इस पे आया था हमारे पास y का वैल्यू 5। क्लियर है बात गाइस। देखिए x का वैल्यू 0 पे y 6 आया, x का वैल्यू 7 पे y भी 7 आया, x का वैल्यू -7 पे y का वैल्यू 5 आया। तो यहाँ तक क्लियर है बात। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, मैं इसको कर देता हूँ इरेज, ठीक है, क्योंकि अब मैं दूसरा क्वेश्चन को यहाँ पर आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। क्लियर है बात। चलिए तो देखिए गाइस अब हम लोग करेंगे सेकेंड क्वेश्चन को। तो सेकेंड क्वेश्चन हमारा कहाँ, ये रहा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगेन मैं यहाँ पर पहले इसको उतार लेता हूँ, x माइनस में 3y इज इक्वल टू में 6। क्लियर है बात। अब हम लोग यहाँ पर x का वैल्यू लेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ x का वैल्यू लेट कर लेता हूँ मैं, लेट x इक्वल टू 6 में मान लेता हूँ। तो y देखिए कितना आ जाएगा, 6 माइनस में 3y इज इक्वल टू में 6। तो माइनस में 3y इज इक्वल टू 6 माइनस में 6, देन माइनस में 3y इज इक्वल टू 0। देन फाइनली y का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, 0। क्लियर बात। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट लेट करेंगे। अगेन हम लोग यहाँ पर लेट कर लेते हैं, 1 मिनट में यहाँ पर नहीं लेट करूंगा, यहाँ पर मैं बाद में इसको इसका जो डेटा है उसको हम लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। चलिए मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, लेट कर लेता हूँ गैस यहाँ पर, ठीक है। लेट x इक्वल टू मैं मान लेता हूँ यहाँ पर 3। क्लियर है बात।
तो अब यहाँ पर मैं x का वैल्यू रखता हूँ 3, तो माइनस में ये आ जाएगा हमारे पास 3y इज इक्वल टू में 6। तो माइनस में 3y इज इक्वल टू में 6, माइनस में आ जाएगा 3, तो माइनस में 3y इज इक्वल टू में 3, तो 3 से 3 कैंसिल होकर के y का वैल्यू हमारे पास कितना गया गाइस, -1। ठीक है, तो आई होप आप सभी को ये समझ में आ रहा होगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट है लास्ट एक और बार हम लोग वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगेन हम लोग यहाँ पर x कितना माना था 6, उसके बाद हमने 3 मान लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर x का वैल्यू जो है इसको लेट कर लेते हैं 0। ठीक है, x का वैल्यू 0 लेट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0, माइनस में आ जाएगा हमारे पास 3y इज इक्वल टू आ जाएगा 6। तो माइनस में 3y इज इक्वल टू में आ गया 6, देन y इज इक्वल टू माइनस में 6/3, देन फाइनली y का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 2। ठीक है गाइस, तो आई होप आप सभी को ये समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे गाइस कि अगेन हम लोग इसको इस तरह से इस बॉक्स में कर लेंगे पैक इसको। ठीक है, यानी कि इसको हम लोग यहाँ पर राइट डाउन कर लेते हैं ताकि हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे ग्राफ को बनाने के लिए। क्लियर है बात। तो x का वैल्यू 6 माना था। अच्छा पहले यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, ये है x और ये है y। x का वैल्यू माना था 6, तो उस पे y का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया था गाइस, हाँ 0, लिख लिया 0। x का वैल्यू हमने यहाँ पर दे लिया था 3, तो y का वैल्यू कितना आ गया था हमारे पास गाइस, माइनस में 1। उसके बाद x का वैल्यू हमने मान लिया 0, तो y का वैल्यू हमारे पास आ गया गाइस माइनस में 2। क्लियर है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो है इसको मैं कर लेता हूँ इरेज। क्लियर है, अब हमें इसका कोई मतलब नहीं रहा, हमने इसी डेटा को पाने के लिए इसको सॉल्व किया था। अब हम लोग क्या करेंगे गाइस, यहाँ पर ये ग्राफ ड्रॉ करके देखेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे इसके ऊपर। क्लियर है बात। चलिए तो चलिए गाइस अब हम लोग ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। तो ये रहा हमारे पास, ठीक है, एक ये हो गया एंड देन फाइनली यहाँ पर थोड़ा यहाँ तक। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, मैक्सिमम नंबर कितना है 7 और x भी 7 है, तो आई थिंक आ जाना चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 आ जाएगा। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे गाइस, यहाँ पर कर लेते हैं नंबरिंग। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, उसी तरह से इधर भी -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, उसी तरह से यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 एंड देन 7, यहाँ तक हमारे पास 7 आ गया। क्लियर बात गाइस, यहाँ भी उतार लेते हैं हम लोग। देखिए -1 -2 -3 -4 and then -5 -6 and then -7। क्लियर है। चलिए अब फटाफट से क्या करो, इसका वैल्यूज को हम लोग इसके ऊपर ऐड करेंगे एंड देन उसके बाद हमारा ग्राफ तैयार हो जाएगा। तो x है 0 और y है 6, तो x है 0 y 6 बोले तो यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है बात। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ x है 0 और y है गाइस हमारे पास 6, उसके बाद x है 7, x है 7 और y भी 7, तो ये दोनों कहाँ जाके मिलेगा, ये रहा। ठीक है, तो ये दोनों यहाँ जाकर के मिल जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो x भी 7 है और y भी हमारे पास 7 है। उसके बाद कितना है हमारे पास, x है -7 और y है 5, तो ये रहा आई थिंक x है -7 हाँ, और y है हमारे पास 5, तो ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो x है हमारे पास माइनस में 7 और y है गाइस हमारे पास 5। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगर हम लोग ड्रॉ करना चाहें तो देखिए ये किस तरह से ड्रॉ होगा, ध्यान दीजिएगा। ये इसको मैं ऐसे पकड़ता हूँ एंड देन इस तरह से ये फाइनली देखिए तीनों लाइन मिल गया, कितना मजेदार बना ये। अब देखिए जरा उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। x कितना है गाइस हमारे पास 6 और y है 0, तो ये रहा हमारे पास x है 6 और y है हमारे पास 0, तो मैंने इसको ड्रॉ कर लिया। x है 6 और y है हमारे पास 0। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। उसके बाद x है 3 और y है -1, तो ये x है 3 और y है हमारे पास -1, जो कि यहाँ पर आकर के बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया 3 एंड देन माइनस में 1। उसके बाद x है 0 और y है -2, जो कि हमारा y -2 ये हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं।
तो x है 0 और y है हमारे पास माइनस में 2। तो अगर हम लोग गाइस इसका ड्रॉ करते हैं, लाइन को ड्रॉ खींचते हैं, तो ये हो जाएगा, देखिए। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन। तो आई होप गाइस आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। जैसा कि हम लोगों ने अभी प्रीवियस में इसका पूरा कैलकुलेशन किया था, हमने उसको भी सॉल्व कर लिया एंड देन हमने इस इक्वेशन की मदद से हमने ग्राफ को भी ड्रॉ कर लिया। तो आई होप गाइस ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो चलिए गाइस अब हम लोग प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, एक बार हम लोग उसको पढ़ लेते हैं। ये कह रहा है यहाँ पर द कोच ऑफ अ क्रिकेट बाय द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 3 बैट, ठीक है। 3 बैट खरीदता है एंड 6 बॉल खरीदता है 3900 रुपीज में, ठीक है। फिर कह रहा है बाद में जो है ना उसने जो है एक बैट खरीद लिया और 3 मोर बॉल भी उसने खरीद लिया से उसी तरह का कितने रुपीज में, 1300 रुपीज में। अब ये कह रहा है कि ये जो है हमारे पास, इसको आप अलजेब्रिकली और जियोमेट्रिकली दोनों को रिप्रेजेंट करके बताइए। तो चलिए गाइस हम लोग अब इसको सॉल्व करते हैं। तो अगेन हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं गाइस, क्योंकि हमें नहीं पता कि एक बैट का कीमत क्या है और जो है बोले तो एक बॉल का कीमत क्या है। यहाँ तो 3 बैट और 6 बॉल की बात कर रहा है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर लेट कर लेंगे, ठीक है। लेट द कॉस्ट ऑफ अ बॉल, यहाँ पर क्या करेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ अ बॉल, ठीक है। हम कितना मान लेंगे गाइस, हम लोग यहाँ पर मान लेंगे x रुपीज, ठीक है। हम लोग कितना मान लेंगे, x रुपीज। उसी तरह से हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ अ कितना था वो बैट, आई थिंक, ठीक है। यहाँ पर पहले हम लोग क्या करेंगे, बैट को मानेंगे, ठीक है। तो लेट द कॉस्ट ऑफ अ बैट, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बैट। उसके बाद लेट द कॉस्ट ऑफ अ बॉल इज इक्वल टू y रुपीज, क्लियर है। अब वो कितना बॉल बैट खरीदता है और कितना बॉल खरीदता है, 3 बैट खरीद रहा है वो और 6 बॉल खरीद रहा है वो, कितने रुपीज में, तो 39 रुपीज में। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, वेरी फर्स्ट इक्वेशन 3x प्लस में 6y इज इक्वल टू 3900 रुपीज। तो दिस इज द वेरी फर्स्ट इक्वेशन, गॉट इट। चलिए अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 3x प्लस में 6y इसका 39, ठीक है। अब हम लोग देखिएगा नेक्स्ट में क्या है हमारे पास, वो क्या करता है, बाय कर लेता है एंड अनदर बैट, वो मतलब एक जो है एक्स्ट्रा में बैट खरीद लेता है। तो सेकेंड इक्वेशन को देखेंगे तो उसने एक बैट खरीदा, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो x ही आएगा। एंड देन उसके बाद क्या किया, उसने 3 मोर बॉल खरीद लिया, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा गाइस ये 3y इज इक्वल टू कितने रुपीज में खरीदा है वो, तो 1300 रुपीज में, इज इक्वल टू 1300 रुपीज। तो दिस इज द सेकेंड इक्वेशन, क्लियर बात। तो अगेन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे एंड देन उसके बाद हम लोग इसके ऊपर बनाएंगे ग्राफ। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं। सबसे पहला मैं इस इक्वेशन के लिए बनाता हूँ, वेरी फर्स्ट इक्वेशन को गाइस मैं यहाँ पर उतार लेता हूँ, 3x प्लस में 6y इक्वल टू 3900, क्लियर है। हम लोग यहाँ पर इसको लेट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर गाइस लेट कर लेंगे x इक्वल टू 300, ठीक है। अब x इक्वल टू 300 लेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 इंटू में 300 प्लस में 6y इज इक्वल टू 3900, तो 3 3 जा 900 प्लस में 6y इज इक्वल टू 3900। देन फाइनली क्या कितना देगा, 6y इज इक्वल टू 3900 माइनस में 900, देन फाइनली y इक्वल टू आ जाएगा 3000 अपॉन में 6। तो कितना आएगा गाइस, ये कट के अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो फाइनली हमारे पास जो आएगा वो आ जाएगा 500। यहाँ तक क्लियर है बात। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे गाइस, अगेन हम लोग यहाँ पर करेंगे बोले तो x को लेट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में अगेन हम लोग यहाँ पर लेट कर लेते हैं x इक्वल टू 100, x इक्वल टू 100। अब यहाँ पर क्या कीजिए, 3 इंटू में 100 प्लस में 6y इज इक्वल टू 3900। तो फाइनली कितना हो जाएगा, ये 6y इज इक्वल टू 3900 माइनस में 900 प्लस में 6y इज इक्वल टू 3900
300। क्लियर है बात। देन फाइनली 6y इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, तो ये आ जाएगा 0। 3 में से 9 में से 3 गया तो 6 एंड देन 3, तो 6 6 जा कितना हो जाएगा गाइस, 36 होता है। देन फाइनली 3600 बाई 6, तो 6 6 जा 36, तो y का वैल्यू आ जाएगा 600। ठीक है, चलिए एक और हम लोग लेट कर लेते हैं। यहाँ पर अगेन लेट करेंगे गाइस x इक्वल टू 700। ठीक है, हाँ x इक्वल टू हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे 700 मान लेंगे। तो 3 इंटू में 700 प्लस में हो जाएगा गाइस 6y इज इक्वल टू 3900। तो 7 3 जा कितना होता है 21 ना, हाँ चलिए 21 प्लस में 6y इज इक्वल टू 3900। देन फाइनली 6y इज इक्वल टू 3900 माइनस में 2100। ठीक है, बोले तो 2100। तो यहाँ पर जो आ जाएगा गाइस सब्ट्रैक्ट होकर के, ये तो 00 आ गया हमारे पास, तो 9 में से 1 गया तो कितना आ जाएगा 8। ठीक है, एंड देन 3 में से 1 गया तो 1, 3 में से 2 गया तो 1, तो 6 3 जा कितना होता है 18 होता है ना, हाँ 6 3 जा होता है 18, तो 6 3 जा 18। तो y का वैल्यू गाइस कितना आ गया हमारे पास 300। कितना आ गया हमारे पास 300। तो ये था हमारे पास वेरी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अभी पता है मैं क्या करता हूँ, एक नया पेज में लेता हूँ, उसमें क्या करूँगा मैं इसको ऐड कर लूंगा, ताकि मैं जब ग्राफ बनाऊंगा उस वक्त इसका इस्तेमाल कर सकूं। क्लियर बात। अभी ये जितना भी हमने अभी सॉल्व किया, यहाँ पर x और y इनकी डेटा को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। क्लियर है, तो ताकि हम लोग जब ग्राफ को जब ड्रॉ करेंगे तो उस वक्त हम लोग इसका इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ इसको। तो ये रहा हमारे पास 1 3 गो, वो बनाना पड़ेगा बॉक्स हमको। ये आ गया इसके अंदर x और ये आ गया यहाँ पर y। ठीक है गाइस, तो x हमने माना 300 तो y आया 500, तो x है 300, x कितना आ गया था हमारे पास 300, तो y आया हमारे पास 500। ठीक है, अब उसके बाद देखिए हमने क्या माना था, x को माना 100 तो y आया 600, x को कितना माना हमने 100, तो x को माना गया हमने 100, तो y आया था हमारे पास 600। क्लियर है बात। उसके बाद अगेन हम लोग देखते हैं पीछे, x को माना था 700 तो y आया था 700, ये हो गया, तो y आया था हमारे पास गैस 300। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं इसको 300। ठीक है, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन का डेटा तैयार हो गया। ठीक है, अब चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो इक्वेशन है हमारे पास, इसको अब हम लोग करेंगे सॉल्व। ठीक है, मैं इसको कर देता हूँ डिलीट। आई होप आप लोग इस चीज को उतार चुके होंगे। ठीक है तो चलिए गाइस अब हम लोग प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट इक्वेशन के ऊपर। क्लियर है, तो देखिए मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने जा रहा हूँ सॉल्व। ठीक है, ध्यान से ध्यान दीजिएगा, मैं इस इक्वेशन को घेरा लगा देता हूँ और मैं इसी इक्वेशन को सॉल्व करने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले अगेन हम लोग क्या करेंगे गाइस, लेट कर लेते हैं, लेट x इक्वल टू मान लेते हैं अपन लोग यहाँ पर 100। ठीक है, x इक्वल टू हमने क्या मान लिया 100, तो यहाँ पर रख दीजिए भाई x की जगह पर 100 प्लस में 3y इज इक्वल टू 1300। तो फाइनली कितना आ जाएगा हमारे पास 3y इज इक्वल टू 1300 माइनस में 100, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 1200 अपॉन में 3, तो 3 4 जा कितना होता है गैस हमारे पास 12, तो ये आ गया हमारे पास 400। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट दूसरा वैल्यू यहाँ पर रखने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेंगे x इक्वल टू 400। कितना मान लेंगे x इक्वल टू 400, तो यहाँ पर क्या करेंगे अगेन हम लोग गाइस 400 को रख देंगे, प्लस में हो जाएगा हमारे पास 3y इज इक्वल टू हो जाएगा 1300। तो फाइनली कितना आ गया 3y इज इक्वल टू 1300 माइनस में आ जाएगा गाइस 400। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको करेंगे सब्सट्रैक्ट, तो कितना आ जाएगा 900। कितना आ जाएगा 900 अपॉन में 3, तो 3 3 जा कितना होता है 9, तो यहाँ कितना आ गया y का वैल्यू गाइस हमारे पास 300। यहाँ तक क्लियर है बात। चलिए एक और बार हम लोग लास्ट बार यहाँ पर लेट कर लेंगे, अगेन गाइस लेट कर लेते हैं x इक्वल टू 700। ठीक है, तो फाइनली यहाँ आ गया हमारे पास 700
प्लस में आ जाएगा 3y इज इक्वल टू हो जाएगा गैस हमारे पास 300। तो देखिए जरा यहाँ पर आ गया हमारे पास 3y इक्वल टू में 1300 माइनस में 700। तो कितना आ जाएगा गैस यहाँ पर हमारे पास यहाँ आ जाएगा गैस हमारे पास, तो 30 में से 6 गया तो कितना आएगा 700 गया तो 600 आ जाएगा। ठीक है, और इसको क्या करेंगे 3 से डिवाइड कर देंगे तो फाइनली जो है गैस हमारे पास y का जो वैल्यू निकल के आएगा वो आ जाएगा गैस 200, यानी कि x 700 पे आ जाएगा 200। ठीक है, अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक नया पेज ले लेता हूँ मैं और इसके ऊपर मैं आपको ग्राफ को ड्रॉ करके दिखाऊंगा। ठीक है गाइस, अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहाँ पर इस डेटा को स्टोर करने के लिए वो जो था, क्या मैंने उसको कहाँ पर उतारा, अच्छा ये रहा, ये पेज हमारे पास ऑलरेडी पहले से है, मैंने लिया था एक्चुअली में पेज, मिस्टेक से मेरे से वो पेज लिया गया। चलिए अब मैं क्या करूंगा, ये जो डेटा है गाइस हमारे पास, ये जितना भी डेटा है इस सबको मैं क्या करूंगा उस पेज में उतार लेता हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं उस पे चलते हैं। तो ये रहा हमारे पास, एक बॉक्स में पहले रेडी कर लेता हूँ। ठीक है, एंड देन उसके बाद इसमें जो भी हमने अभी सॉल्व किया है गाइस उसको यहाँ पर उतार देंगे। तो ये था हमारे पास x एंड ये था गैस हमारे पास y। यहाँ तक क्लियर है बात। देखिए x था 100, 100 पे आया 400, 100 पर आया 400, ये कितना है हमारे पास 100 पे आ गया हमारे पास गाइस 400। चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे 400 पे आया 300, 400 पे आया हमारे पास 300, जब हमने x को माना 400 तो ये आ गया गैस हमारे पास 300। क्लियर है बात। चलिए अब उसके बाद लास्ट बचा हमारा, लास्ट में क्या था 700 पे आया 200। ठीक है, तो 700 पर आया हमारे पास 200 y का वैल्यू। ठीक है, अब चलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको बनाएंगे ग्राफ। ठीक है, तो इसका अगर हम लोग ग्राफ यहाँ से बनाए तो ज़्यादा बेहतर है। चलिए यहाँ से मैं ग्राफ को इस तरह से ड्रॉ कर लेता हूँ एंड देन फाइनली ये बीच से जा ही रहा है, सब पॉजिटिव में है, तो इसीलिए मैं क्या करूँगा नीचे से इसको ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ तक। ठीक है, चलिए अब क्योंकि ये 100 के टर्म में है तो गैस यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग 100 के ही टर्म में लेने वाले हैं इसको। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर 100 के ही टर्म में इसको ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 100, ये हो जाएगा 200, ये हो जाएगा 300, ये हो जाएगा 400, यहाँ हो गया 500, 600 एंड देन 700 एंड देन 800। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 एंड देन 800। ठीक है, अब चलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सबका वैल्यू यहाँ पर मतलब पुट करेंगे एंड देन चेक करेंगे। तो x है 300 और y कितना है हमारे पास गाइस 500, तो x ये रहा 300 और y है हमारे पास 500। ठीक है, तो फाइनली ये यहाँ जाकर के मिलेगा। क्लियर है बात, तो ये यहाँ जाकर के मिल गया। हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं x है 300 और y हमारे पास है 500, तो पहला हो गया। उसी तरह से हम लोग देखेंगे x है तो हमारे पास 100 और y है 600, तो ये रहा हमारे पास x और y हमारे पास ये रहा। ठीक है, तो ये रहा हमारे पास मिल गया। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग x है गाइस हमारे पास 100 और y है हमारे पास 600। क्लियर है बात। उसके बाद हमारे पास x है 700 और y है 300, तो ये है 700 और वो है हमारे पास 300, यहाँ पर डाल दिया हमने। तो चलिए लिख देते हैं x है हमारे पास 700 और y है हमारे पास 300। तो चलिए अगर हम लोग यहाँ पर ग्राफ को बनाना चाहें तो देखिए एकदम से ये स्ट्रेट ही आएगा। ठीक है, ये इस तरह से एकदम स्ट्रेट आएगा एंड देन फाइनली आप इसको चाहो तो इस तरह से बढ़ा सकते हो। ठीक है गाइस, चलिए उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, उसको भी देख लेते हैं। x है हमारे पास 100 और y है 400, ये 100 और ये हो गया हमारे पास 400। ठीक है, तो यहाँ पर उतार लेते हैं, ये हो गया हमारे पास 100 एंड देन फाइनली दिस वन इज द 400। उसके बाद है x है 400, y है 300, तो x 400 और y हमारे पास 300। ठीक है, तो अगेन हम लोग यहाँ पर मैं इसको नीचे लिख देता हूँ, दिस वन इज द 400 एंड देन 300। यहाँ तक क्लियर है बात। उसके बाद है हमारे पास x 700
और y है हमारे पास 200, ठीक है। तो ये रहा हमारे पास, जो कि ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 700 एंड देन 200, ठीक है गाइस। तो आई होप आप सभी को समझ में अब आ चुका होगा कि किस तरह से ग्राफ को ड्रॉ किया जाता है। अगर हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आगे जा करके मिलेगा। क्लियर है बात? चलिए, तो इसको मैं थोड़ा सा और पीछे ले लेता हूँ, तो कुछ इस तरह से निकलेगा, ठीक है। देन आई होप गाइस आपको ये समझ में आ चुका होगा कि ग्राफ के क्वेश्चंस को किस तरह से डील किया जाता है। जैसे कि अभी हम लोगों ने, आपने देखा होगा कि इस तरह क्वेश्चन को हमने क्या किया है, सॉल्व किया है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हमने क्या किया गया, यहाँ पर सॉल्व कर लिया एंड देन फाइनली इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमने क्या किया, इसको ग्राफ पे भी रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर है बात? तो आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन भी समझ में आ चुका होगा। तो चलिए गाइस, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। तो चलिए गाइस, अब हम लोग प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, यहाँ पर ये कह रहा है द कॉस्ट ऑफ 2 किलोग्राम ऑफ एप्पल एंड 1 किलोग्राम ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे फाउंड टू बी 60 रुपीज, ठीक है। मतलब यहाँ पर ये कह रहा है कि 2 किलोग्राम एप्पल और 1 किलोग्राम ग्रेप्स, ठीक है, दोनों का कीमत है 60 रुपीज। एंड देन आफ्टर अ मंथ, यानी कि एक महीने बाद, द कॉस्ट ऑफ 4 किलोग्राम ऑफ एप्पल एंड 2 किलोग्राम ऑफ ग्रेप्स कितना हो जाता है, 300 रुपीज हो जाता है सिर्फ एक महीने बाद। तो ये कह रहा है उसको ग्राफ से और ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करके बताओ। तो चलिए गाइस, अगेन हम इसको सॉल्व करते हैं। तो क्योंकि हमें यहाँ पर जो है 2 किलोग्राम एप्पल और 1 किलोग्राम की बात कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले 1 किलोग्राम जो है एप्पल और 1 किलोग्राम जो है ग्रेप्स, उसकी कॉस्ट को हम लोग लेट कर लेंगे, क्योंकि हमें वो नहीं पता। तो पहले हम लोग क्या करेंगे गाइस, यहाँ पर लेट करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर लेट करें, लेट कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम एप्पल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, लेट 1 kilogram of let cost of 1 kilogram of apple, let cost of 1 kilogram of apples, ठीक है। कितना मान लिया अपन लोगों ने यहाँ पर, 100 रुपया, ठीक है। उसी तरह से हम लोग अगेन लेट करेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ ग्रेप्स। क्लियर है बात? कितना लेट कर लेंगे गाइस यहाँ पर हम लोग उसको, y रुपीज। क्लियर है? अब यहाँ पर क्या कह रहा है, 2 किलोग्राम एप्पल है, तो एप्पल को हमने क्या माना, 1 रुपया। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस में y है 1 किलोग्राम का, क्योंकि ग्रेप्स तो इसीलिए वो y ही रहेगा, इज इक्वल टू 60 रुपीज। तो दिस विल बी वेरी फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर है बात? चलिए, अब उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है गैस, जो कि ये रहा, इसके इक्वेशन को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है हमारा, यहाँ पर चाहे तो आप लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मैंने नहीं लिखा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन के हिसाब से हमने ये इक्वेशन को बना लिया। अब उसके बाद अगेन हम लोग यहाँ पर चलते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दूसरे वाले पार्ट को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, बना लेंगे, ठीक है। अब क्या 4 किलोग्राम एप्पल है, तो ये कितना हो जाएगा, 4x प्लस में 2 किलोग्राम क्या है गाइस, ग्रेप्स, तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू में कितना है गाइस, 300। तो दिस विल बी द सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर ग्राफ्स को ड्रॉ करेंगे। तो चलिए सबसे पहले वेरी फर्स्ट वाला जो इक्वेशन है गाइस हमारे पास, उसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना है हमारे पास, 2x प्लस में y इज इक्वल टू में हमारे पास 60, ठीक है। 2x प्लस में y इज इक्वल टू में 60, ठीक है। तो ये 60 नहीं, एक्चुअली में यहाँ पर ये 160 होना चाहिए था, यहाँ पर मिस्टेक हो गया, प्रिंट एक्चुअली में ये टाइपिंग में कुछ प्रॉब्लम हो गया होगा, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ गाइस, होता है टाइपिंग में मिस्टेक हो गया होगा, ये एक्चुअली में यहाँ पर है 160, ठीक है, क्योंकि ये जब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना है, ये है 160, हाँ अब हुआ, ठीक है। हम ही तो इतने का डिफरेंस कैसे हो गया, चलो कोई नहीं। तो हमारे पास ये जो वेरी फर्स्ट इक्वेशन बना वो क्या हो गया, 2x प्लस में y इज इक्वल टू में 160। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और x और y दोनों का डेटा तैयार करेंगे एंड देन उसके बाद हम लोग इसका बनाएंगे ग्राफ, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहला जो है गाइस हमारे पास लेट करने वाले हैं, लेट x इज इक्वल टू 50 रुपीज हमने सबसे पहले यहाँ पर मान लिया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू में 50 प्लस में y इज इक्वल टू
160। तो ये कितना हो जाएगा, 2 5 जा ये 10 बोले तो 100 हो जाएगा, एंड देन प्लस में y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा गाइस हमारे पास 160। देन फाइनली y इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 160 माइनस में 100। तो y का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास 60 रुपीज। क्लियर है बात, हमको ये निकल गया। चलिए अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट में मान लेंगे, लेट कर लेंगे नेक्स्ट में x इक्वल टू हम लोग अब लेट कर लेंगे यहाँ पर गाइस 60। ठीक है, तो अब हमने क्या किया यहाँ पर 60 को लेट कर लिया। देन फाइनली इस इक्वेशन हम लोग इसका वैल्यू को पुट करेंगे, तो 2 इंटू में आ जाएगा 60 प्लस में y इज इक्वल टू हो जाएगा 160। तो 6 टू जा कितना होता है गैस 12, तो ये हो जाएगा 12 प्लस में y इज इक्वल टू 160। देन फाइनली y इक्वल टू हो जाएगा 160 माइनस में 120। तो y का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास गाइस 40। तो ये भी पता चल गया हमारे दो गो। एक इसके बाद हम लोग एक और बार इसको क्या करेंगे, लेट करेंगे। ठीक है, अब हम लोग अगेन गाइस यहाँ पर लेट कर लेते हैं x इक्वल टू 70। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं, अगेन इसका वैल्यू पुट करेंगे, तो 2 इंटू में आ जाएगा 70 एंड देन प्लस में आ जाएगा y इज इक्वल टू में हो जाएगा 160। तो 7 टू जा कितना होता है 40 प्लस में y इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 160। देन फाइनली y इक्वल टू 160 माइनस में 140 कितना निकल के आ जाएगा, y इक्वल टू आ जाएगा गैस हमारे पास 20। यहाँ तक क्लियर बात। अब देखो हमने जो इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, इस इक्वेशन को, तो इससे जो हमारे को डेटा तैयार हुआ है ना, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक नया पेज ले लेते हैं एंड देन उसमें हम लोग इसको लिख लेंगे ताकि हम लोग इसका ग्राफ को ड्रॉ कर सके। ठीक है, तो चलिए पहले मैं क्या करता हूँ, एक बॉक्स को इस तरह से ले लेता हूँ। ठीक है, एंड देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर लास्ट है जो कि क्वेश्चन हमारा इस एक्सरसाइज का, उसका ग्राफ हम लोग कर लेंगे ड्रॉ। ये हो गया x एंड देन ये हो गया y। तो चलिए यहाँ पर हमने x कितना आया था हमारे पास गाइस, तो x आया था 50 और y आया है हमारे पास 60। तो x 50 पे y है 60, तो यहाँ पर लिख लीजिए 50 एंड देन 60। उसके बाद पीछे चलते हम लोग, x हमारे पास कितना था 60, तो y आया 40, तो यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 60 एंड देन 40। उसके बाद आगे चलते हैं, x है हमारे पास 70, तो y है 20, तो 70 एंड देन 20, ये आ गया 70 एंड देन 20। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन सॉल्व हो गया। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, इसको इरेज करता हूँ। उसके बाद इधर जो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन जो हमने तैयार किया था उसको मैं यहाँ पर कर लेता हूँ सॉल्व। ठीक है गाइज, चलिए अब मैं क्या करूँगा, ये वाला जो इक्वेशन है हमारे पास इसको हम लोग कर लेते हैं सॉल्व। क्लियर है, तो चलिए तो अगेन हम लोग इसको दोबारा करते हैं सॉल्व, फिर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, लेट कर लेंगे x को अगेन यहाँ पर। तो देखिए हम लोग लेट करते हैं, पहला है हमारे पास, लेट कर लेते हैं x इक्वल टू यहाँ पर गाइस 70। कितना लेट करेंगे 70, तो इसका वैल्यू यहाँ पर पुट करो, 4 इंटू में 70 प्लस में 2y इज इक्वल टू 300। तो 7 4 जा कितना होता है 28 प्लस में 2y इज इक्वल टू में 300। देन फाइनली 2y इज इक्वल टू 300 माइनस में 280, तो कितना आ जाएगा 2y इज इक्वल टू, तो ये तो ऐसे ही आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 180। देन फाइनली गैस y का वैल्यू हमारे पास जो निकल के आएगा 7 4 जा 20 है, ये आ गया हमारे पास 0, नहीं, ये मैंने सब्ट्रैक्ट भी गलती कर दिया। देखिए यहाँ पर जो हम लोग करने वाले हैं, एक मिनट, ये 0 का 0 ही आ जाएगा ना, और ये 10 में से 8 गया तो 2 आ जाएगा। देन फाइनली y का जो वैल्यू आ जाएगा 20/2। देन फाइनली y का वैल्यू जो निकल के आ जाएगा हमारे पास वो हो जाएगा 2। क्लियर बात। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट यहाँ पर वैल्यू को लेट करने वाले हैं। मैं यहाँ पर लेट कर लेता हूँ, कहाँ पे लेट कर लूँ, चलिए कोई नहीं, मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। यहाँ पर अगर मैं लेट करूंगा x इक्वल टू में गाइस 80, x इक्वल टू में हम लोग यहाँ पर क्या लेट करेंगे 80 लेट कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे तो y का वैल्यू क्या निकल के आता है, तो 4 इंटू में आ जाएगा 80 प्लस में 2y इज इक्वल टू आ जाएगा 300। तो 8 4 जा कितना होता है 32, 8 4 जा 32 प्लस में आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 300। ठीक है, तो चलिए ये कितना हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 300 माइनस में
32 बोले तो 320, ठीक है। एंड देन y इक्वल टू आ जाएगा माइनस में 20/2। देन फाइनली y का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास -10। क्लियर बात। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, लास्ट वाले वैल्यू को यहाँ पर गाइस लेट कर लेंगे। तो ध्यान देते रहिएगा, ठीक है। मैंने पहले यहाँ पर लेट किया था, देन फाइनली मैंने यहाँ पर लेट किया हूँ, और ये लास्ट चल रहा है। मैं इन सारे डेटा को वहां पर लिख लूंगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर x इक्वल टू लेट कर लेते हैं गाइस 75, ठीक है। तो चलिए, तो कितना आ जाएगा 4 इंटू में 75 प्लस में 2y इज इक्वल टू में 300। तो 4 5 का कितना होता है 20, 20 का 0 कैरी 2 हो गया, ठीक है। 7 4 जा 28 एंड 28 में 2 ऐड करोगे तो आ जाएगा हमारे पास 300, ये हो जाएगा। प्लस में आ जाएगा 2y इज इक्वल टू में 300। देन फाइनली 2y इज इक्वल टू में 300 माइनस में 300। देन फाइनली y इक्वल टू आ जाएगा 0। यहाँ तक क्लियर है बात। तो हमने ये पूरा डेटा को तैयार कर लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, फटाफट इसको ग्राफ के ऊपर इधर जो हमने जो ड्रॉ किया था उसको यहाँ पर उतार लेते हैं, ठीक है। और देन उसके बाद हम लोग इसके ऊपर क्या करेंगे गाइस, ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं। तो चलिए, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास x और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास y। तो पहले हमने कितना मारा था 70 एंड देन कितना था 10। तो 70 एंड देन 10, ये हो गया 70। उसके बाद ये आ गया हमारे पास 10। उसके बाद हमारे पास x कितना है 80 एंड देन माइनस में 10, 80 एंड देन माइनस में 10, ये हो जाएगा 80 एंड देन माइनस में 10। उसके बाद ये रहा 75 और 0, ठीक है। 75 एंड देन 0। चलिए, आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब क्या करने वाले हैं गाइस, हम लोग इसके ऊपर बनाएंगे ग्राफ, क्योंकि सब पॉजिटिव में ही है, सिर्फ एक हमारा नेगेटिव में है। तो क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग, चलिए देखते हैं, पहले ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि वैल्यू भी तो बड़ा बड़ा है ना, तो हमें उसके हिसाब से ही चलना होगा, ठीक है। चलिए मैं क्या कर लेता हूँ, इसको यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ कर लेता हूँ। क्लियर है बात। मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, 10 के हिसाब से लूंगा मैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको थोड़ा सा मैं नीचे से ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा और मैं ले लेता हूँ यहाँ, हाँ ये ठीक रहेगा हमारा, ठीक है। हमने इसको इतना ले लिया। अब उसके बाद क्या करेंगे गाइस, हम लोग यहाँ पर इसके वैल्यूज को डालने वाले हैं। तो 10 से मैं मान लेता हूँ कितना, मैक्सिमम x है हमारे पास 70 और बोले तो y हमारे पास मैक्सिमम 60, तो हो जाना चाहिए। ये आ गया हमारे पास 10, देन 20, देन 30, 40 एंड 50 एंड 60, 70, 80 एंड देन 90, ठीक है। ये तो हो गया हमारा। उसके बाद यहाँ आ जाओ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 एंड देन 80। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं माइनस में 10, माइनस में 20, माइनस में 30, नीचे ले लेते हैं माइनस में 10, माइनस में 20, माइनस में 30। क्लियर गाइस। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं। x कितने हैं हमारे पास 50 और y कितने हैं हमारे पास 60। तो x है 50 और y है हमारे पास 60। आई थिंक हाँ ये हो जाएगा। चलिए ये हो गया। तो हमारे पास आ गया x है 50, y है 60। तो 50 और ये हो जाएगा हमारे पास 60। उसके बाद x कितना है हमारे पास 60 और y कितना है 40। तो ये हो गया 60 और y हो गया हमारे पास 40, जो कि ये हो गया हमारा। चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं x है 60 और y है हमारे पास 40। उसके बाद कितना है x है हमारे पास 70 और y है हमारे पास 20। ये रहा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो गया गाइस 70 एंड देन y हो गया हमारे पास 20। तो अगर हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो देखिएगा ये एकदम से सीधा इस तरह से एक दूसरे को कट करता हुआ जाएगा। आप पीछे भी खींच सकते हैं। चलिए अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट पर चलते हैं। x कितना है हमारे पास 70 और y है हमारे पास 10। तो x है 70, y है हमारे पास 10, ठीक है, जो कि ये हो जाएगा, ठीक है। इसका वैल्यू मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, x है 70 और y है हमारे पास 10। उसके बाद x है हमारे पास 80 और y है -10। तो ये फाइनली हमारे पास यहाँ पर ड्रॉ होगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। तो ये हो जाएगा 80 एंड ये हो जाएगा -10। क्लियर गाइस। उसके बाद हमारे पास है x है 75, ठीक है। तो x है 75 और y है हमारे पास 0। देन फाइनली 75 इनके बीच में ही आने वाला है। क्लियर है। तो ये हो गया हमारे पास
ये कितना हो गया, मैं इसको कहाँ पे, यहाँ पे लिख डालता हूँ 75 एंड देन 0। क्लियर है बात गाइस। तो अगर हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो फाइनली ये भी एकदम से स्ट्रेट ही निकल के आएगा। ठीक है, चलिए तो इस तरह से हमने गाइस तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो आई होप गाइस आप सभी को ये समझ में आ चुका होगा कि किस तरह से हम लोग किसी भी क्वेश्चंस को इक्वेशन में कन्वर्ट करने के बाद देन उसको सॉल्व करते हैं और ग्राफ में रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, देन आई होप ये मैं कर सकता हूँ कि आप लोग ये समझ में आ चुका होगा। तो गाइस अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। देन थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो।